देखिए तो जैसा कि इसके पहले हम लेसन 7 यानी कंप्लीट कर चुके हैं। अब लेसन 8 पे आए हैं और लेसन 8 का जो नाम है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। पहले तो ये समझे कि आखिरकार त्रिकोणमिति कहते किसको। जो त्रिकोणमिति होती है उसमें सुना होगा पहले कि साइन कोस टेन इस तरीके के अनुपात सुने होंगे। तो साइन कोस टेन ये जो अनुपात आते हैं इन्हीं का अध्ययन किया जाता है, उसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। यानी कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत साइन कोस टेन कोसेक कॉट सेक अनुपातों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए लिखते हैं गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन होते हैं। साइन कोस टेन 6 होते हैं। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। त्रिकोणमिति अनुपात का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से एक आकृति का अध्ययन किया जाता है। सबसे ज्यादा जो होता है समकोण त्रिभुज। सबसे ज्यादा जिसका अध्ययन किया जाता है समकोण। करने के लिए तो बहुत प्रकार की आकृति आएंगी, उनका संबंध एक दूसरे से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन उसमें मुख्य आकृति क्या होती है, समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मुख्यतः त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है, मुख्यतः समकोण त्रिभुज। अब समझते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसको क्या बोल दिया जाता है कि वो समकोण त्रिभुज है। देखिए जैसे समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनाया जाता है ए बी सी। समकोण त्रिभुज की जो डेफिनेशन होती है उसे कहते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने का होगा, 90 डिग्री का होता है। क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी हमें कोई एक त्रिभुज ऐसा दिख जाए कि जिसमें एक कोण कितना हो, एक कोण हो जाए 90 डिग्री का, और जब एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसको क्या बोला जाएगा कि वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में, अब त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के नाम होते हैं। तो जो सबसे यहाँ पर जो भुजा दिख रही है AC, और एक भुजा दिख रही है AB, और एक दिख रही है एक BC, तो इनके जो नाम होते हैं, यदि यहाँ पर कोण ले लिया जाए कोई थीटा, तो इसके आधार पर होते हैं इसके नाम। इसको क्या बोला जाता है, कैड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है, और इसको बोला जाता है लंब। अब बात आती है कि कैड किसको बोलते हैं, लंब किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आखिरकार कैड किसके कहते हैं। कैड जो होता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे क्या कहते हैं, कैड। यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे, कैड कहेंगे। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कैड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैड। जैसे कि आकृति में कैड कौन है, जैसे आकृति में क्या है, AC कैड है। क्या है, देख लीजिए AC कैड है इसमें। अब बात आती है कि लंब किसे कहते हैं। लंब जो होता है वो होती कोण के सामने वाली भुजा को, जिस कोण के हिसाब से बोला जाए। जैसे हमने कोण ये माना,
तो इस कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाएगा? लंब भुजा। अगर मान लीजिए कोण हम इधर मान लेते तो इसके सामने वाली भुजा ये कहलाती, तो फिर इसको बोला जाता है क्या? लंब। तो कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। कोण के सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। जैसे आकृति में कौन सा दिख रहा है? जैसे आकृति में कौन है लंब? आकृति में बताइए, ए बी लिख रहा है, ए बी क्या हो जाएगा? लंब है। आकृति में ए बी लंब है, ठीक है। अब बात आती है आधार की, तो जो तीसरी भुजा बची हुई उसको क्या बोलेंगे? आधार। यानी कि जो लंब के संलग्न भुजा होती है उसको क्या बोला जाता है? आधार। आधार। लंब की संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? आधार। संलग्न कैसे? जैसे कि ये क्या है? लंब हो गया, लंब के साथ से यहाँ से स्टार्ट हुई ये भुजा, इसको क्या बोला जाएगा? आधार। लंब के साथ में ही है इसलिए संलग्न बोला गया। सबसे बड़ी हो गई कैण, कोण के सामने वाली लंब, और जो बची है लंब के साथ में संलग्न, उसको क्या बोला जाएगा? आधार। यहाँ पे बोलेंगे लंब की संलग्न भुजा को, संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। जैसे चित्र में आधार क्या है? जैसे आकृति में आधार क्या है? कौन सा आधार? देख पा रहे होगे, BC है, तो लिखेंगे आकृति में आधार BC। क्लियर है इतना? केवल अभी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े। फिर इसके बाद आएगा प्रमेय आएगी, फिर इसके बाद आएगा कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है और त्रिभुज की भुजाएं हैं उनके बीच में संबंध क्या आएगा वो भी पढ़ेंगे। पहले इतना उतार लीजिए फिर आगे देखिए। इसके बाद जो समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज में आवाज नहीं करो, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, इनमें से कोई एक भुजा क्या हो? अज्ञात हो, मतलब कि या तो कैण हो गया क्या, 2 भुजाएं शेष देंगे, लंब आधार दिया जाए, या लंब हो अज्ञात मतलब दिया ना जाए, 2 मान दिए जाए, एक का मान ना दिया जाए और तीसरा मान हमें निकालना हो, तो उनमें जो संबंध होता है वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग जो संबंध होता है वो देखिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय का जो प्रयोग किया जाता है वो केवल समकोण त्रिभुज में ही होता है। जो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है कैण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस के होता है आधार स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। इनमें से कोई सी भी एक भुजा अज्ञात हो तो हम कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्लियर है इतना? अब इसके बाद जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके बीच में जो संबंध आएगा वो क्या आएगा? देखिए क्या हो गया? देखिए यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके बीच में संबंध क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात और भुजाओं के मध्य संबंध। भुजाएं कौन होंगी? जैसे एक त्रिभुज है अपने पास, तो भुजाएं कौन कौन हुई है? लंब हुई, आधार हुई और कैण हुई। सीधा कोण ले लेते हैं हम, एक इसको बोलेंगे कैण, इसको क्या बोला जाएगा? आधार, इसको क्या बोला जाएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से 6 होते हैं? शुरू में लिखा था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये लिखा था। तो यहाँ पर केवल एक तरह याद रखना है, जिसको हम कहते हैं लाल बटे कका में क्या होता है? जो पहले L/T दिख रहा है, L4 होता है पहले, तो देखेंगे लंब, और A4 होता है आधार, और यहाँ पर A4 होता है कैण। L4 होता है लंब, A4 होता है आधार, A4 एप्पल नहीं है,
ठीक है। यहाँ पर के कोण क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो पहला अनुपात आता है वो किसके बराबर, साइन का आता है। दूसरा देख पा रहे होगे ए और के का जो अनुपात है वो किसका आएगा, वो कॉस का आएगा। और यहाँ पर तीसरा जो अनुपात है वो काय का आ जाएगा, टेन का। यदि कहा जाए कि यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या है, लाल बटे कका से एल अपन क्या आया, एल मतलब क्या है, लंब, ए मतलब क्या है, कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। अगर फिर कहा जाए कि बता दीजिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर देखिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्योंकि ए बटे के है तो ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। इसके बाद आ जाता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्लियर इतना। इसके बाद इन्हीं के उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा। कॉस का क्या होता है, सेक थीटा। और इसका क्या होता है, कॉट थीटा। अब तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब उल्टे होते हैं तो इनको पलट दिया जाएगा, इनको क्या कर दिया जाएगा, पलट। यानी कि जो कोसेक थीटा बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। यहाँ पर इसको देखा जाएगा सेक थीटा बराबर, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, कर्ण बटे आधार। इसको देखिए कॉट को, तो टेन को पलटा जाएगा, क्या बन जाएगा, आधार बटे लंब। क्लियर है। तो इस प्रकार से सूत्रों को बनाया जा सकता है, तो ये सीखना है, ठीक है। बना लोगे ना, लाल बटे का से ट्रिक। क्लियर, उतारिए देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें आपस में क्या संबंध होता है वो समझ लेते हैं, जिनको अपन कहते हैं प्रमुख सूत्र आएंगे। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला साइन, दूसरा कॉस, तो यहाँ पर कोण लगाते जाएंगे। इसके बाद तीसरा होता है, इन्हीं के उल्टे होते हैं कौन, यहाँ पर क्या हो जाता है, कोसेक। इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। इसका क्या होता है, कॉट थीटा। तो जब उल्टे ही होते हैं तो क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखना। जब उल्टे ही होते हैं, जब हमने मान निकाला था अभी लंब कर्ण आधार में, तो यहाँ पर जो कोसेक आया था वो किसका उल्टा आया था, साइन। यानी जब कोस साइन बराबर था लंब बटे कर्ण, तो इसके बराबर कोसेक बराबर क्या था, कर्ण बटे लंब। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कोसेक है वो साइन को उल्टो है, और जो साइन है वो कोसेक को उल्टो है। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, और यहाँ पर कोसेक बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे। क्लियर है इतना। ऐसे ही इसका उल्टा है तो क्या आएगा, 1 बटे सेक थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा। क्लियर है। इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 बटे कॉट थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे टेन थीटा। इनके और भी सूत्र, 2 और सूत्र होते हैं इनके, टेन थीटा का, इसी से बन के हो जाता है तैयार। साइन कॉस के पदों में इसका टेन का भी होता है, और साइन कॉस के पदों में कॉट का भी होता है। साइन कॉस के पदों में कैसे, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। कहियो कि ये कैसे हो जाएगा, देख लो। यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे, सॉरी लंब बटे आधार होते हैं, लंब बटे आधार होता है। तो इसका पहले मान रखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और इसके बाद इसके बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण को उड़ा दो तो बच क्या जाएगा, लंब बटे आधार। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, कि लंब बटे आधार एक होता है। क्लियर इतना। ऐसे ही इसको भी सिद्ध किया जाएगा, तो इसका भी क्या बन जाएगा, इनको पलट के आज कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। क्लियर। ये ध्यान देना है कि ये गलती नहीं करना है, नोट में याद रख सकते हो। जैसे यदि लिखा हुआ है कि साइन गुणा थीटा बराबर साइन थीटा, ये नहीं होता, ये गुणा नहीं है, साइन और थीटा का गुणा नहीं है। एक क्या है, थीटा क्या है, कोण है, बाकी यहाँ पर ये गुणा है।
ये नहीं कि साइन को गुणा थीटा में कर दो तो ये क्या हो जाए साइन थीटा हो, ऐसा नहीं। अगर साइन साइन तो क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, और जो थीटा क्या है, कोण है, उसके साथ में लगा हुआ है। लेकिन नहीं सोचो कि गुणा है तो गुणा नहीं है, गलती से भी नहीं कर देना। समझ पा रहे हो इतना? तो इतना उतारिए, फिर इसके बाद एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। उतारिए जल्दी से। देखिए इसके बाद जो एक्सरसाइज है 8A, और 8A में जो क्वेश्चन है पहला सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, यानी कि समकोण त्रिभुज है जिसमें B क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। तो हमें बनाना होगा इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो यहाँ पर B रख दो, यहाँ बाकी जो दो बचे A और C बचे, 4 यहाँ रख दो, ये कोई मायने नहीं रखता। A और C हो गया, ABC ऐसा एक त्रिभुज हो गया जिसमें कह रहे हैं AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। AB कहाँ है, A है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद इनने कहा BC कितनी है 12 सेंटीमीटर है। बचा कैड है, ये बचा हुआ है। तो इनने क्या कहा कि हमें बताना है कि यदि AB बराबर है, पहले लिख लो एंगल B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो इनने कहा तो हमें बता दो साइन A बराबर क्या होगा, इसके बाद कॉस A बराबर क्या होगा, और इसके बाद पूछा है tan A बराबर क्या होगा। जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास होगी तब तो हम निकाल सकते हैं ना ये। तो हमें कौन सी भुजा की जरूरत है, कौन सी भुजा कहलाती है, कैड कहलाती है। कैड निकालने पड़े पहले, कैड निकालेंगे तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कैड स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कैड की वैल्यू निकालनी है तो कैड की जगह कैड रखिएगा, बराबर लंब के कौन सा है यहाँ पर, कुछ पता नहीं कौन सा लंब है, अभी दिख लिया नहीं है। तो इनमें से एक कौन को लंब मान लो, एक को आधार, क्लियर। तो लंब माने लेते हैं 5 को, 12 माने लेते हैं आधार, क्या कितना हो जाएगा 25 प्लस के 144। तो यहाँ पर कैड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169। यहाँ देखोगे तो कैड स्क्वायर बराबर कितना मिला हमें 169, और 169 कितने का वर्ग होता है 13 का। तो इसको लिखा जा सकता है 13 का वर्ग, और वर्ग वर्ग कैंसिल कर दो तो कैड बराबर कितना आ जाएगा 13। कैड क्या है इसमें AC बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। हमें निकालना क्या है, साइन A, कॉस A और tan A, ये है ना। तो इसमें A दिख रहा है कहीं, बिल्कुल दिख रहा है A। तो इसके सामने वाली भुजा को क्या बोला जाएगा, सब में देखो ये है ना सब। तो यहाँ पर जब सब में एक कोण है ना, A के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाएगा, लंब बोला जाएगा। तो यहाँ पर लंब क्या हो गया 12 हो गया। इसके बाद जो शेष बचा है यहाँ पर आधार क्या हो गया, आधार हो गया 5, और बाकी जो बचा है कैड तो पहले से निकाल लिया है। क्लियर इतना। तब यहाँ पर हमें निकालना है साइन A। साइन A बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पड़ा था लंब बटे कैड, लंब बटे कैड। तो लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12, कैड की वैल्यू 13, साइन A की वैल्यू कितनी होगी 12 बटे 13। इसके बाद कॉस A निकालना है, तो कॉस बराबर क्या पड़ा था आधार बटे कैड। तो यहाँ पर आधार बटे कैड लिखेंगे। आधार की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आधार की वैल्यू देखिए 5, कैड की वैल्यू कितनी है 13, 5 बटे 13 कॉस A की वैल्यू हो गई। इसके बाद निकालनी किसकी वैल्यू हमें, tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, लंब की वैल्यू है 12, आधार की कितनी है 5, तो tan की वैल्यू आ जाएगी। इतना ही निकालना है। क्लियर, समझ गए। तो ऐसा ही सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला कर लोगे। हाँ जैसे आप पाँच से भी लिखो। हाँ 5 तो हमें जैसे वो लंब मानने तो वो आधार मानने वो कैड मानने, तो वैसे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के लाना, चाहे कौन लंब मान लो चाहे आधार मान लो। आधार लंब परस्पर बदल सकते, लेकिन कैड स्थिर रहेगा, कैड नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हम मानते तो यहाँ पर लिख सकते थे 5 थे 12, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना, आना तो वही है।
लेकिन फर्क कब पड़ना है, जब कोण दिया जाए त्रिकोणमिति अनुपात का। जैसे कोण यहाँ पर ए दिया गया था, इनमें देखो साइन ए कॉस ए, तो इनमें कोण क्या है, ए है, तो ए है इसमें देखो त्रिभुज में बिल्कुल है, ए के सामने वाली भुजाओं का कहा जाएगा लंब, क्योंकि हमने बताया था कोण के सामने वाली भुजाओं क्या कहते हैं, लंब, और शेष दो जो दूसरी भुजा बची है उसको क्या बोलेंगे, आधार। तो यहाँ पर लंब कितना हो गया 12, लंब कितना हो गया 12। अगर ऐसी कोण बी को मान निकाल दो, कोण बी का थोड़ी निकलता, कोण बी तो 90 ही है, इनमें सी और ए हो सकता, तो क्लियर, सी और ए बदल सकते। अगर कोण इसमें सी लगा होता, मान लीजिए अपने मन से क्वेश्चन बना देते हैं हम यहाँ, साइन सी बनाइए, साइन सी, तो साइन सी जो है ना कोण, तो ए के सामने वाला जो का हो जाए लंब, तो साइन बराबर का हो लंब बटे tan होता ना। तो यहाँ पर साइन सी है ना, तो सी के लिए लंब की वैल्यू कितनी होगी 5, और आधा इसमें tan क्या होगा वही रहना है, 5 बटे क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 5 बटे 13 आ जाएगी, नहीं आती। लेकिन हालांकि ये क्वेश्चन में है ही नहीं, अगले वाले क्वेश्चन में है ऐसा, तो अगले वाले में कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए। जो प्रश्नावली 8A है ना, इसमें पहला क्वेश्चन तो करा दिया था हमने, और दूसरा घर से दिया था, दूसरा हो गया, इसके बाद तीसरा भी हो गया, इसके बाद चौथा भी हो गया सभी का, 5 6 लगाना है, 6 लगाने हैं, सभी का हो जाएगा 6। चले इसके बाद 7 वाला देख लीजिए। तो 7 वाले में ऊपर हेडिंग पड़ी पहले, तो 7 से पहले ऐसा देख लो, एक 6 वाला देख लो, है ना, क्योंकि उसमें कोण बदल के हैं, तो कोण बदल के एक भी बताया नहीं गया, कोण बदलने वाला देख लो एक बार। क्वेश्चन 6 देखिए इसका, क्वेश्चन 6 में लिखा है कि त्रिभुज ABC में एंगल Q क्या है, समकोण है, यानी एंगल Q बराबर 90 है, और इन्हें कहा कि जो PQ की जो वैल्यू है, PQ बराबर है 4 सेंटीमीटर, और QR बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और PR बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। सो इन्हें कह दिया, सो इन्हें कहा कि बता दो cos P बराबर क्या होगा, फिर कह रहे हैं tan P बराबर क्या होगा, और कह रहे हैं cos R बराबर क्या होगा, ए मान बताना है। देखिए सभी मान दिए गए हैं इसमें, पहले से त्रिभुज बना लें अपन, कौन सा बनाना है, PQR बनाना है, और PQR में Q होना चाहिए 90 डिग्री का, और समकोण त्रिभुज बनाना है तो 90 का कौन होना चाहिए Q। तो यहाँ पर बना लीजिए, सो यहाँ त्रिभुज बनाएंगे PQR, Q कर देंगे 90 पे, और बाकी P उधर उधर कर देंगे, क्लियर है इतना। अब इनके मान दिए गए हैं, PQ की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, R आएगा बिल्कुल, PQR, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, फिर देखिए QR की वैल्यू कितनी दी गई है 3, इसके बाद PR की वैल्यू कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। कैंड तो ये रहेगा, अब लंब और आधार ये बदलते रहेंगे, किसके आधार पर बदलेंगे, कोण के आधार पर। जैसे हमें निकालने हैं वैल्यू किसकी, cos P की निकाल लें, cos P बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कैंड होता है। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार बटे कैंड। अब इसके अकॉर्डिंग कोण क्या है यहाँ पर P, तो P कोण के अकॉर्डिंग P के सामने वाली भुजाओं क्या कहेंगे, लंब कहा जाएगा। तो लंब क्या है इसमें, QR है ना, तो QR की वैल्यू कितनी है, तो 3 रखा जाएगा, लंबी सॉरी आधार रखना है, तो लंब ये हो गया, तो आधार क्या बचेगा, ये बचेगा ना PQ। सो यहाँ कितना आ जाएगा 4 बटे में कैंड क्या है 5 है ही, सो cos P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 बटे 5, क्लियर इतना। ऐसे ही हमें निकालना tan P की वैल्यू, और tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। सो यहाँ पर P के अकॉर्डिंग लंब कितना होगा 3, तो लंब की वैल्यू कितनी है 3, और जो बचा हुआ है इसके साथ में लगी हुई भुजा वो क्या है, आधार कितना है 4। तो यहाँ पर tan P की वैल्यू कितनी आ गई 3 बटे 4, क्लियर है इतना। अब हमें निकालना है किसकी, cos R की वैल्यू, चूँकि cos थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे
कैंड होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे कैंड। अब यहाँ पर कोण कौन सा है, आर है, तो आर के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो लंब कौन सी हो जाएगी, इसमें कौन हो जाएगा 4, और आधार कौन होगा 3 बचेगा। तो आधार कितना आ जाएगा इसके लिए 3, और कैंड तो वो फिक्स ही रहेगा 5। तो यहाँ पर कॉस आर की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। तो यही वैल्यू पूछी जा रही थी, एक कॉस पी की, टेन पी की और कॉस आर की। समझ आया किस प्रकार से लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं, केवल किसके आधार पर, कोण के आधार पर। समझ पा रहे इतना, तो उतारो फिर पहले। देखिए इसके बाद 6 के बाद जो क्वेश्चन है 12 तक, 7 से 12 तक, उनमें करना क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन हो, तो मुख्य साइन कॉस टेन, इनमें से एक दिया गया है। अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। अन्य 2 अनुपातों को क्या करना है, ज्ञात। अगर मान लो साइन दिया गया तो कॉस टेन निकाल लें, अगर कॉस दोगे तो साइन टेन निकाल लें, अगर टेन दोगे तो साइन कॉस निकाल लें। क्लियर, ये निकालना हुआ। अगर इसमें 5 कहते हैं तो 5 जो बचे होते वे मुख्य कौन से होते हैं, 3 साइन कॉस टेन। क्लियर। सो अगर इनमें 1 दिया गया तो 2 शेष निकालना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 7 वाला, 7 वाले में इसमें लिखा है कि साइन ए बराबर है 1/11 ए है, तो हमें निकालना है किसकी वैल्यू है, कॉस ए की निकाल लें और टेन ए की निकाल लें। और साइन और कॉस ए टेन ए की कभी निकाल सकत, जब हमारे पास सब लंब होवे, आधार होवे और कैंड होवे, जब ही निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर इसके लिए एक त्रिभुज बनाया जाता है, वो भी समकोण त्रिभुज। यहाँ से पता चल रहा होगा ए कोण है ना, तो जो भी कोण यहाँ दिया जाए, आवाज़ नहीं करिए, यहाँ देखिए अच्छे से, जो भी कोण यहाँ दिया जाए, क्या दिया गया है ए, तो यहाँ पर मान लिया करें ए। क्लियर। और जो बचे हैं 2, उनको चाहे जहाँ मान लो, बी इधर मान लेते हैं, सी इधर मान लेते हैं। क्लियर इतना। यहाँ पर एक कोण हो गया ए, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या बोला जाएगा, लंब, और इसको क्या बोला जाएगा, आधार, और ये तो है कैंड है ही। सो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कैंड होता है। तो लंब की वैल्यू कितनी है 1, तो लंब की जगह कितना रख देंगे 1, और कैंड की वैल्यू कितनी है 11। निकालने कहा हमें आधार। आधार कैसे निकले, पाइथागोरस प्रमेय से। सो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। सो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कैंड स्क्वायर, कैंड का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस की आधार स्क्वायर। क्लियर इतना। यहाँ पर कैंड कितना है 11, 11 का वर्ग करिए बराबर लंब कितना है 1, 1 का वर्ग करिए प्लस आधार कितना है, आधार की जगह आधार ए भी लिख सकत नहीं ना, हाँ आधार ए भी लिख दो। क्लियर इतना। तो यहाँ पर इसका वर्ग कितना होगा 121 बराबर 1 का वर्ग 1, और ए बी स्क्वायर है ही पूरा। यहाँ क्या करिए 121 ए 1 इस तरफ ले आइए, माइनस के हो जाए बराबर ए बी का स्क्वायर। यहाँ कितना बनेगा 120 बराबर ए बी का स्क्वायर। 120 का कौनों को वर्ग है पूरा नहीं है, और जब ऐसा नहीं है तो क्या करने आए, टोपी पहना दो इनको अंडरवुड वाली, ठीक है, और इसको वर्ग कर दो। तो यहाँ पर ए बी का भी वर्ग है, वर्ग कैंसिल हो जाए तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडरवुड में 120। अंडरवुड में 120 आई, इनके क्या कर लो, फैक्टर कर लो, और फैक्टर करेंगे जो भी जिनके जोड़ा बन जाए उन्हें बाहर निकाल लो। हाँ जैसे पहले लिख दिए थे अंडरवुड में 120, तो कैसे, हाँ सो वर्ग, हाँ सो इसका या तो वर्ग हटा दो, सीधे यहाँ टोपी पहना दो अंडरवुड वाले, ठीक है। क्लियर इतना। सो इसके करिए फैक्टर, और फैक्टर करने पर कितना बनेगा 120 के ऐसे फैक्टर कर लोगे, यहाँ 2 से 60 आएगा, 2 से 30 आ जाएगा, 2 से 15 आ जाएगा, 3 से 5 आ जाएगा, 5 से 1 आ जाए। इनको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। क्लियर है। जिन जिन समान संख्याओं का जोड़ा बन जाए उनमें से एक बाहर निकल आए, और बाकी जिनके जोड़ा नहीं है वे अंदर ही रह जाए। सो इनसे 2 निकल के आ जाए बाहर, सो 2 बाहर निकाल दो, इनके तो नहीं बनना है जोड़ा, सो जी अंदर ही बने रहे, इनको गुणा करो 5 3 15 दूनी, तो अंडरवुड के 30 रह जाए। क्लियर है इतना। सो यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आई 2 अंडरवुड 30, मतलब ए बी क्या है यहाँ पर आधार है ना, तो आधार बराबर कितना आ गया
2/30। क्लियर इतना? निकालना हमें क्या है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। शेष कितने, 2, यानी साइन का दिया गया है तो अब काय को निकाल लें, कॉस को और टेन को। तो यहाँ में निकाल लें क्या है, कॉस ए बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी आई, आधार की वैल्यू ये आ गई 2/30, लिख दो 2/30। कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू यहाँ पर है 11, आंसर हो गया है। कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, आधार की वैल्यू कितनी है 2/30। तो ये आ जाएगा टेन ए का मान। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है कहाँ तक, ये करना है 12 तक। जैसे थीटा दिया जाए, सुन लीजिए, तो ABC त्रिभुज अपने हिसाब से मान सकत। अगर थीटा दिया जाए तो यहाँ कोण थीटा लिख सकत, अगर फाई दिया गया तो यहाँ फाई लिख सकत अंदर। क्लियर? तो उसके हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर है इतना? कोई डाउट है तो 12 तक कर लोगे ऐसे ही? तो जल्दी से उतार लो इसको पहले। तो देखिए यहाँ पर जो 13 वाला जो क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दी गई है और हमें शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। सबसे पहले करते क्या हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, वो भी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ABC। क्लियर है? अब कोण जो दिया गया यहाँ पर, कोण का मान देखिए यहाँ पर थीटा है, तो थीटा यहाँ पर अंदर यहाँ माना जाता है। अगर इनमें से कोनों भी भुजा नहीं है, ABC में से यहाँ कोई कोण नहीं है यहाँ पर, तो अपने मन से यहाँ पर अंदर के लिए थीटा मान लेते हैं। अगर इनमें से कोनों है, अगर जो भी हो तो कोण, तो यहाँ पर अगर A हो तो यहाँ A लिख देते, अगर B हो तो B लिख देते, C हो तो C लिख देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, थीटा है। और जब थीटा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, थीटा। क्लियर इतना? और यहाँ पर ये दिया जाता है साइन थीटा बराबर है 1/√2। यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, लंब की वैल्यू यहाँ पर 1, कर्ण की वैल्यू कितनी है √2। सो यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा क्या कही जाएगी, लंब, और लंब की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, इसको क्या कहा जाएगा, कर्ण। कर्ण की वैल्यू कितनी है √2। निकाल लें, कहाँ है, निकाल लें तो हमें आधार है, तब जाके तो और निकाल पाएंगे हम कोण। तो आधार निकाल लो, आइए देखते हैं कैसे। आधार निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण की वैल्यू कितनी है √2, देख पा रही हो, ये लिखा हुआ है पहले से। पहले बराबर लंब की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आधार निकालने से आधार की जगह आधार ही लिखे रहो। क्लियर इतना? यहाँ पर इसका वर्ग करिए सो 2 बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा प्लस के आधार स्क्वायर। इसको उठा के इस तरफ ले आइए, सो 2 तो जे है ही, माइनस को 1 हो जाए, बराबर में आधार स्क्वायर है। अच्छे से पक्षांतर करना होता है। सो यहाँ पर 1 बराबर क्या बन गया, आधार स्क्वायर। और देखते हो, जानते हो कि 1 है जो, 1 किसी का वर्ग होते ही काय को, 1 ही को। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर, वर्ग वर्ग कैंसिल हो जाए। सो यहाँ पर कितना बन जाएगा, आधार बराबर 1 बन जाएगा। आधार की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आधार की वैल्यू आ गई 1। अब निकालने हैं शेष जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं, यानी कि ई को छोड़ के जो भी 5 बचे हैं उनका हमें मान निकालना है। 5 कौन कौन बचे हैं देखिएगा, हमें निकालना है कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, इसके बाद है सेक थीटा, इसके बाद कोसेक थीटा। ये सब निकालने हैं हमें। हम जानत हैं कि कॉस थीटा बराबर होत का है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटे कर्ण, और चूंकि आधार की वैल्यू कितनी है 1 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है
√2 रख देंगे। अब टेन थीटा बराबर भी जाना था हम लाल बटे का से निकाल लेते ना, तो कहा जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे आधार, और लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देख लो इधर, 1, आधार की वैल्यू 1 बटे 1 करो कितना बनेगा 1। यहाँ पर टेन बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार की वैल्यू 1, लंब की 1 को 1 में भाग लगाओ 1। क्लियर है इतना। सेक की क्या होती है, कॉस की उल्टी हो जाती कैंड बटे आधार। तो यहाँ पर करिए कैंड बटे आधार, और कैंड की वैल्यू कितनी है √2, आधार की 1 भाग लगाओ कितना बनेगा √2। कोसेक थीटा बराबर कोसेक काय को उल्टो होता है साइन को उल्टो कर दो क्या हो जाएगा कैंड बटे लंब। सो यहाँ पर लिखेंगे कैंड बटे लंब, और कैंड की वैल्यू कितनी है √2, और यहाँ पर लंब की 1 भाग लगाएंगे सो कितना बनेगा √2। तो देखिए 5 वैल्यू आ गई ना, 1 2 3 4 5, ये शेष 5 वैल्यू आ गई हैं, शेष 5 अनुपात हैं ये। समझ आया, कोई डाउट इतने में? तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है कहाँ तक 15 तक। कहाँ तक करना है 15 तक, तो कर लो ना 15 तक। चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद पहले इसको उतारो फिर आगे देखते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन में 16 वाले में लिखा हुआ है यदि कॉस ए बराबर 1/√2 और साइन बी बराबर √3/2। ये जो कोण दिख रहा है एक में ए है एक में बी है, तो ये कोण अलग अलग हैं। ये भी नहीं है कि एक ही त्रिभुज के हों, ऐसा भी नहीं है, अलग अलग है। कहियो एक के कैसे नहीं है, ऐसा कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलो कि यहाँ पर ये अलग अलग हो गए ना, देखो कैंड अलग अलग बदल गए। यहाँ पर आधार बटे का होता ही कैंड, यहाँ पर क्या हो लंब बटे कैंड, तो यहाँ पर ये अलग अलग है कैंड के नहीं। अगर कैंड एक ही जैसे हो तो बात बन जाती, लेकिन कैंड क्या है अलग अलग है, तो बात बनने वाली नहीं है। सो यहाँ पर 2 अलग अलग त्रिभुज बनाने पड़ेंगे इसके लिए कहियो कि काय बना रहे हैं ऐसा त्रिभुज, इसे बना रहे हैं कि हमारे पास कॉसे की वैल्यू है, सो इसमें कॉसे की तो रख दें, हमें चाहने काय की पड़ेगा साइन ए की। सो हम जब इससे निकाल पाएंगे ना साइन ए की ऐसी। अब कहियो कि इसको काय बनाना है, इसको इसलिए बनाना है काय कि यहाँ पर साइन बी की वैल्यू है सो रख दें, हमें चाहिए किसकी होगी कॉस बी की वैल्यू चाहिए होगी। क्लियर? सो हमें इनके बनाने पड़े त्रिभुज, तो यहाँ पर बनाइए। सो चूँकि कॉस ए बराबर 1/√2 है, तो इसके लिए त्रिभुज बनाएंगे। आवाज़ नहीं करिए। इसमें कोण कौन सा है ए, तो यहाँ क्या मानना पड़ेगा ए। यहाँ पर ऐसा ना लिख के कोई और त्रिभुज ले लें, क्या कि इसमें बी आ जाए तो फिर डिस्टर्ब भी हो जाओ, तो इसलिए हम PQR ले लें। और यहाँ पर क्या लिख लेते ए लिख लेते अंदर। अब तो ठीक है, हमने त्रिभुज PQR ले लो, इसके अंदर वालों कोण कौन से ले लो ए। क्लियर इतना? तो इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे, सामने वाली भुजा को लंब, ए क्या है आधार, ए क्या है कैंड। सो इसमें देखिए क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटे कैंड होता ना। सो आधार की वैल्यू कितनी है 1, कैंड की वैल्यू कितनी है √2। सो हमें निकालने लंब निकालने पड़े। सो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है प्रमेय, कैंड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। अब इनमें देखो कैंड कितनों है √2, तो इसका वर्ग, लंब कितना है PQ, और लंब लिख लो नहीं तो, प्लस के आधार कितना है 1, √2 को वर्ग करो 2 बन जे है, बराबर लंब स्क्वायर प्लस के 1 को वर्ग करो 1 बन जाए, और इनको उठा के ताए ले आओ सो जे माइनस के हो जाए, बराबर लंब स्क्वायर। यहाँ बनेगा 1 बराबर लंब स्क्वायर, और 1 को वर्ग लिख सकती है, 1 को वर्ग कैंसिल, सो लंब कितना आ जाएगा, लंब आ जाए 1। किसके लिए आया, पहले वाले के लिए। सो पहले से किसकी वैल्यू चाहिए हमें, हमारे पास कॉस ए की तो है ही, निकालने का है कि साइन ए की, तो साइन ए की निकाल लो इसी से, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कैंड। लंब की वैल्यू कितनी है इसमें 1 आ गई, कैंड की वैल्यू √2, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई
1/√2 कॉस की दी गई। अब बात आती है साइन बी है तो साइन बी की तो चल जाते हैं। अब चाने क्या किया कॉस बी, कॉस बी कैसे निकले, इसका करके त्रिभुज बना के वो भुजाएं निकाल के देखिए कैसे। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साइन बी बराबर √3/2 का होते ही साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर बना लीजिए एक त्रिभुज, ठीक है। यहाँ और कोई त्रिभुज मान लो, यहाँ पर क्या मान लेते हैं त्रिभुज, यहाँ मान लेते हैं MNO मान ले, MNO। यहाँ पर कोण कौन सा लेंगे B, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे, इसके और किस नीचे वाले को आधार और ये कर्ण। तो कर्ण कितना है यहाँ पर 2, लंब कितना है यहाँ पर √3, निकालने का है आधार निकालना है। सो पाइथागोरस प्रमेय लगाने हैं तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज MNO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। क्लियर इतना। इनके मान रख के कर्ण की वैल्यू कितनी है इसमें 2 का वर्ग करो, लंब की वैल्यू √3 को वर्ग करो, आधार की वैल्यू निकाल रहे हैं आधार रखो। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएंगे 3, तो इतना ले आओ सो माइनस के 3 हो जाए। समझ जाओ ना इतने स्टेप। तो कितना बच जाने हाल 1 बराबर आधार को स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 को वर्ग बराबर आधार को वर्ग, वर्ग वर्ग कैंसिल, आधार बराबर 1 आ गया। निकालने की इसकी वैल्यू है, इसकी सहायता से देखो इनकी जरूरत पड़ने थी ना कॉस बी निकाल लो पहले। कॉस बी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना आया आधार आ गया है 1 और कर्ण कितना है इसमें 2, तो कॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई। क्लियर। निकालने तो हमें वैल्यू किसकी थी इसकी, लिखो इसको। तब यहाँ पर क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस के कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी है, देखो ढूंढो कहाँ है, साइन ए की 1/√2 रख दो गुणा कॉस बी की वैल्यू कितनी है ढूंढो 1/2 रख दो यहाँ, प्लस के कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की देगी देखो 1/√2, तो लिखेंगे 1/√2। यहाँ पर साइन बी की वैल्यू कितनी है √3/2, तो लिख दो √3/2। इनका गुणा कराओ से 1/2 बनेगा, इनका कराओ से √3/2 बने। इनको एलसीएम ले लो सो आ जाए 2√2, यहाँ 1 प्लस के √3, यही आंसर आ जाएगा। समझ आया कोई डाउट? नो डाउट। उतारिए तो जल्दी से।